वसुदेव सुतं देवं कंसुचारुणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्णा। परम स्नेही प्रियजन, आज हम आपके सामने कुछ ऐसी दिनचर्या खान पान संबंधी बातें जो कि प्रत्येक व्यक्ति थोड़ी सी चेष्टा से ही अपने जीवन को पूर्णतः आरोग्यमयी बना सकता है, उसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ पानी, जो हमारी है जिंदगानी। 70% शरीर के हिस्से को पानी के द्वारा निर्मित किया गया है। पानी हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई लोग इस पानी को ध्यानपूर्वक और तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से यह पानी ही हमारे लिए घातक और रोग का कारक बन जाता है। मैं आपको बता दूं कि तमाम महत्वपूर्ण बीमारियां पानी के गलत उपयोग से, सही तरीका ना होने की वजह से हमारे जीवन में आ जाती हैं। जिनमें से प्रमुख रोग है जो आज की तारीख में हमारे देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, वो है घुटनों और अक्सर शरीर के जोड़ों में, घुटनों में दर्द की शिकायत बहुत लोगों को देखने में आ रही है। पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। जो लोग खड़े से पानी पीते हैं या ऊपर मुंह करके, जिसको ओक से पानी पीना बोला जाता है, उस तरीके से जो लोग पानी पीते हैं उनको यह बीमारी अक्सर पाई जाती है। 90% लोगों को घुटनों की बीमारी, घुटनों के दर्द का कारण पानी को खड़े होकर पीना और ओक से पीना ही है। आपको बता दूं कि पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। दूध हमेशा खड़े होकर पीना चाहिए, लेकिन पानी हमेशा ही बैठ के पीना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पानी कभी भी ऊपर ओक से या बोतल से, जो आजकल प्रचलन चल गया है, वो कभी नहीं पीना चाहिए। पानी को गिलास के या किसी भी ऐसे माध्यम से, पुराने ज़माने में, प्राचीन समय में लोग इस तरीके से पानी पिया करते थे। यह भी तरीका सही है, लेकिन इस तरीके से ऊपर से पानी पीना बिल्कुल उचित नहीं है। यह रोग का कारण है। पानी हमेशा गिलास से या इस तरीके से घूट घूट भर के पीना चाहिए। शास्त्र ये कहता है कि पानी को एक सांस में ही पिया जाना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा संभव नहीं है तो 2 सांस में पी लें। पानी को बार बार एक झटके से पीना, पूरा का पूरा गट-गट करके पीना, ये सबसे ज़्यादा नुकसानप्रद है। दूसरी बात यह है कि पानी को हमेशा खाने के 40 मिनट 45 मिनट पहले और 45 से 50 मिनट बाद पीना चाहिए। यदि आप इन छोटे से 3-4 उपक्रमों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बहुत सारी कफ, वात, पित्त, ये आयुर्वेद के प्रमुख सिद्धांत हैं। इनका बिगड़ने का, अव्यवस्थित होने का मूल कारण पानी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना भी एक कारण है। अगर आप इनको 4 नियमों को, जो शास्त्र में वर्णित हैं, आयुर्वेद के 4 नियमों को यदि अपना लें तो आप इन तीनों को, कफ, वात, पित्त, जिनकी बिगड़ने से ही सारे रोग होते हैं, उनको व्यवस्थित कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, तरीके से एकदम सही कर सकते हैं। पहला नियम मैंने बताया कि पानी को हमेशा खड़े होके ना पिए, बैठ के पीना है। दूसरा नियम यह है कि पानी हमेशा 45 मिनट कम से कम पहले भोजन से और कम से कम 45 से लेके 60 मिनट बाद भोजन के पीना चाहिए। तीसरा नियम यह है कि पानी हमेशा घूट घूट करके पीना चाहिए। पानी घूट घूट कर पीने से आपके मुंह में जो लार है वो पूरी तरह से, घुमा के पानी को पीने से उसका टेम्परेचर भी सही हो जाता है। जो पेट को जिस टेम्परेचर की ज़रूरत है, अगर आप पानी को घूट घुमा के मुंह में पीते हैं तो एक तो उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है पानी का, जो बॉडी चाहती है। दूसरा, पानी के साथ में हमारी लार, जिसका बहुत बड़ा योगदान हमारे शरीर की प्रक्रिया को सही रखने के लिए होता है, वो सही हो जाता है। देखिए, पानी का गिलास ये है और ये मैं पीने लग रहा हूँ। सांस रोक के पानी पीना है। सांस फूलेगी, लेकिन आपको इस तरीके से पानी पीने से बहुत सारे रोगों से लाभ मिलेगा। आप यदि पानी साधारण पीते हैं, श्रेष्ठ है। गर्मी के अंदर अगर आपको पानी की आवश्यकता है, साधारण पानी पिया नहीं जा रहा है, तो आप मटके का पानी पी सकते हैं। मिट्टी के घड़े से बना हुआ, मिट्टी के घड़े का पानी आप पी सकते हैं। वो ठंडे पानी की श्रेणी में नहीं आता है। वो एक
प्राकृतिक तरीके से ठंडा किया गया है, उसको आप प्रयोग में ला सकते। एक बात और समझ लें कि अगर सुबह के समय प्रथम उठने के तुरंत बाद आप हल्का गुनगुना पानी 1-2-3 गिलास तक पीते हैं, 2 या 3 गिलास आपको कम से कम हल्का गर्म पानी पीना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपके दर्द का बहुत सही समाधान हो जाएगा। जो आपके जोड़ों में, शरीर में, हड्डियों में, मांसपेशियों में दर्द है, उसका प्रमुख कारण वायु है। बात खराब होने से ये दर्द आपके शरीर में होता है। अगर आप गर्म पानी, हल्का गर्म पानी सुबह के समय 2 या 3 गिलास, जितना आप सहज पी सकते हैं, पीते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस दर्द के अंदर राहत कुछ ही दिनों में, 30 दिनों के अंदर ही महसूस होगी। तो मैं अब आपसे विदा लेते हुए यही बताना चाहता हूँ कि और भी कई ऐसे छोटे मोटे उपाय हैं जिनको सहज तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में उतार कर निरोगी और बीमारियों को काफ़ी दूर रखकर जी सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।